नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी में वैदिक कल्चर हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में। तो उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप जाकर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए उसे और फिर इस पार्ट पर आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो लोग थे उनमें, उनकी सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, कोई लोगों के बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली प्रोलॉन्ग टू द डेड पर्सन. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Brahmgiri on. Here, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको कुछ चीज़ें मिली स्केलेटन के पास। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये जो चीज़ें जो मिली हैं उनको, वो शायद ये डेड पर्सन जो है उससे बिलोंग करती होंगी, उसके लिए रखी होंगी। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब ब्यूरियल्स जहाँ हैं वहाँ पर जो लोगों के जो स्केलेटन मिलते हैं, वहाँ पर कई जगह जानवर के भी स्केलेटन हमको देखने को मिले हैं और कुछ चीज़ें भी मिली हैं। शायद वो लोग ये सोचते थे कि डेथ के बाद भी कोई ऐसा वर्ल्ड है, कोई ऐसी लाइफ होती होगी जहाँ पर ये चीज़ें उनको काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी एक साइट का जो है एक जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है स्केलेटन के साथ? 33 गोल्ड बीट्स मिली हैं। ठीक है, 2 स्टोन बीट्स मिली हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं और 1 कॉन्च शेल मिली है। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन जो दूसरे स्केलेटन हैं उनके पास कुछ पॉट्स मिले हैं। तो ये सजेस्ट क्या करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का जो स्टेटस था उनके बीच में भी डिफरेंसेस थे स्टेटस को लेके। कुछ लोग शायद रिच हुआ करते थे और कुछ लोग पुअर हुआ करते थे, कुछ लोग चीफ्स थे और कुछ लोग जो है फॉलोअर्स थे किसी के। ठीक है, तो वही जो आज भी हमें देखने को मिलता है, वही सब चीज़ें कि कुछ लोग जो है मतलब पुअर थे, तो उनके जो ब्यूरियल्स हुआ करते थे वहाँ पर जो है स्केलेटन के पास थोड़ी कम चीज़ें रहा करती थी। और जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे तो उनके साथ जो है मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी, ये सब जो है दफनाई जाती थी। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर सम ब्यूरियल्स स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। आगे देखिए, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। जो कभी कभी ऐसा होता था कि एक मेगालिथ्स में बहुत सारे स्केलेटन पाए जाते थे। मेगालिथ्स मैंने बताया था आपको, एक बड़ा पत्थर होता है। जब हम किसी ब्यूरियल्स में किसी आदमी को दफनाते हैं या किसी व्यक्ति को दफनाते हैं, तो उसके जो ऊपर एक पत्थर सा लगा देते हैं उसकी याद में, जिससे मतलब हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इसकी कब्र जो है यहाँ पर है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेगालिथ्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि एक मेगालिथ्स में जो है बहुत सारे स्केलेटन, एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए जाते थे। अब ये क्या इंडिकेट करता था? ये इंडिकेट करता था कि शायद वो जो स्केलेटन थे और ज़्यादा स्केलेटन जो पाए जाते थे एक से ज़्यादा, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए उनको एक ही सेम प्लेस पर जो है दफनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको एक ही समय दफनाया गया, लेकिन हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो आज से 50 साल पहले जो है उसकी डेथ हो गई हो, तो उसको पहले दफनाया गया हो। अब किसी व्यक्ति की जैसे आज डेथ हो जाती है, तो उस अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको भी उसी जगह जाकर दफनाया जाएगा, ऐसा। ठीक है, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू आउट द पोर्ट होल्स. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द surface probably served as an signposts to find the burial sites. अब देखिए, वहाँ पर ब्यूरियल्स के पास जो है स्टोन सर्कल या बोल्डर्स रख दिया करते थे। मैंने बताया था आपको
कि बड़े बड़े जो पत्थर है वो रख दिया करते थे सर्कल की फॉर्म में, जिससे कि उन्हें आसानी रहती थी। वो एक साइन पोस्ट होती थी कि भाई यहाँ पर उन लोगों के जो है पहले के जो पूर्वज वगैरह हैं वो दफनाए गए हैं, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्ट टू। अच्छा आगे देखिए, अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनम गाँव। अब इनम गाँव में एक स्पेशल ब्यूरियल देखने को मिलता है हमें। तो कहाँ पर है ये इनम गाँव? इनम गाँव जो है एक साइट है जो कि रिवर घोद नदी की एक ट्रिब्यूटरी है भीम, ठीक है। तो वहाँ पर ये स्थित है। ये जो है आज से 3600 से लेकर 2700 साल के बीच की जो है साइट है, मतलब यहाँ पर सेटलमेंट हुआ करते थे, इतनी पुरानी है। हेयर एडल्ट जनरली ब्यूरीड द इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द अर्थ। यहाँ पर जो है लोगों को स्ट्रेट दफनाया जाता था, एकदम सीधे, और उनका जो सिर होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स विद इन दी हाउसेज, और कभी कभी जो है ये जो ब्यूरियल्स हुआ करते थे वो घर में ही इनके हुआ करते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड इन विद द डेड। और जो इनके यहाँ पर वेसल्स बर्तन हुआ करते थे जिसमें खाना वगैरह और पानी वगैरह रखा करते थे, वो यहाँ पर जो डेड व्यक्ति होता था उसके पास मिले हैं। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन ए लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed हाउस। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्यूरियल है, वहाँ पर एक आदमी जो है, एक मैन जो है ब्यूरिड था 4-legged clay jar in the courtyard। वो इतना बड़ा ब्यूरियल था जो कि 5 रूम्स का था, ठीक है, 5 रूम्स हाउस में था। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइड, और ये सबसे बड़ा हाउस मतलब सबसे बड़े हाउसेज में से जो है साइट के सबसे बड़े हाउसेज में से एक था। और ये कहाँ पर था? ये बिल्कुल जो सेटलमेंट था इस साइट का, इनम गांव के बिल्कुल बीचों बीच ये घर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, ठीक है, क्रॉस लेग्ड पोजिशन में जो है रखा जाता था। आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लें। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये स्केलेटन जो मिलते थे इनको हम स्टडी कैसे करते थे। स्टडी से मेरा मतलब ये है कि कैसे पहचानते थे कि ये जो स्केलेटन हमको मिला है वो किसका है, किसी लड़की का है, किसी फीमेल का है, या किसी मेल का है, या किसी मतलब चिल्ड्रन का है, ये सब हम किस तरीके से पहचानते थे। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल और एंड अ बॉय। देखिए जो चाइल्ड के जो स्केलेटन होते हैं ना उनको स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो उनकी जो साइज़ होता है वो क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है इस चाइल्ड के स्केलेटन का, ठीक है। तो उसमें जो है ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्केलेटन स्टडी करना। लेकिन जब हम किसी गर्ल और मैन बॉय की स्टडी करते हैं, गर्ल और बॉय के स्केलेटन की स्टडी करते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी जो है स्केलेटन को स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गर्ल और बॉयज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। सबसे पहले स्केलेटन जो है इस तरीके से पता किया जाता है कि किसका स्केलेटन है, क्योंकि जिस तरीके की उसके पास चीज़ें मिलती हैं, सपोज़ करो अगर ज्वेलरी मिलती है तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो फीमेल होगी, ठीक है। तो ये सब, लेकिन उस ज़माने में तो कभी कभी वुमन के साथ साथ मेंस भी ज्वेलरी पहना करते थे, ठीक है ना। मेंस भी जो है ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी पहना करते थे। तो इसको किस तरीके से पहचानेंगे? A better way of finding out the sex of a skeleton is to look at the bone structure। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें किसी गर्ल और बॉयज़ के स्केलेटन में डिफरेंस करना है तो उसके जो है हम बोन स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हिप और पेल्विक एरिया जो होता है वुमन का वो मैन से बड़ा होता है, ठीक है, मैन से बड़ा होता है, क्योंकि उनको जो है जो वुमेंस होती हैं उनके वो जो है क्या नाम है अपना, वो प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, तो इस वजह से उनका जो हिप
एरिया है वो थोड़ा सा, और पेल्विक एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन अ मॉडर्न स्केलेटन स्टडी। अब अगर हम मॉडर्न स्केलेटन स्टडी की बात करें, ये जो डिफरेंसेस हैं बोन स्ट्रक्चर वाले, ये मॉडर्न स्केलेटन थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है, मॉडर्न स्टडीज़ पर बेस्ड है। लेकिन पहले के ज़माने में किस तरीके से हुआ करते थे डिफरेंसेस, तो आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे चरक, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी चरक संहिता। तो ये याद रखना आप, चरक संहिता बुक थी, किससे रिलेटेड थी, मेडिसिन से रिलेटेड बुक थी। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन। उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन बॉडीज़ में 360 बोन्स होती हैं, लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से देखें, तो ह्यूमंस की जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं, ठीक है, 206 होती हैं। तो किस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि मतलब ये 360, तो उन्होंने जो है जॉइंट्स, टीथ वगैरह को काउंट करके बताया था। आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे इनम गांव के बारे में कि इनम गांव जो हमने पढ़ा था, वो इनम गांव में ऑक्यूपेशन कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सीड्स ऑफ वीट्स, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, सीसम। आर्कियोलॉजिस्ट को वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, इन सब के जो है सीड्स मिले हैं। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी वेयरिंग कट मार्क्स दैट दे शो हैव बीन यूज्ड एज फूड। और बोन्स पर जो है कई टाइप के कट मार्क्स भी मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि वो जो है इसको खाने के लिए यूज़ किया करते थे। एंड आल्सो हैव बीन फाउंड दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, संभार, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मंगूस, बिसाइड्स क्रोकोडाइल, बर्ड्स, टर्टल, क्रैब एंड फिश। ये सब जो है जानवर के उनको एविडेंसेस मिले हैं। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और उनको जो है ये बेर, आमला जैसे फ्रूट्स के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राइटिंग के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से राइटिंग शुरू हुई। तो देखिए, चाइना में सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं राइटिंग के, ठीक है। तो आज से लगभग 3,500 साल पहले की बात है। वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। दीज राइटिंग्स वर ऑन सेवरल बोन्स। ये जो राइटिंग हुआ करती थी वो एनिमल बोन्स पर हुआ करती थी। देयर आर कॉल्ड ऑरिकल बोन, और इनको क्या बोला जाता है, ऑरिकल बोन बोला जाता था। अब ऑरिकल बोन इसीलिए बोला जाता था क्योंकि इनको जो है यूज़ किया करते थे हम राइटिंग्स को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में। इन एनिमल्स बोन, ऑरिकल बोन्स को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में यूज़ किया करते थे। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन दी बोन्स। जो राजा हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे उस समय के, ये क्या करते थे, उस बोन्स पर जो है स्क्राइब्स करवा दिया करते थे, लिखवा दिया करते थे कि वो बैटल जीतेंगे या फिर उनके जो है गुड हार्वेस्ट होगा, अच्छी फसल होगी या नहीं, या उनको लड़का होगा या नहीं, ये सब वो लिखवा दिया करते थे जो उनके क्वेश्चन रहा करते थे। और उस बोन को, द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, और इनको जो है फायर, आग में डाल दिया करते थे। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। और वो जो है अब आग में डालेंगे बोन को तो वो चटकेगी, क्रैक होगी। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दिस क्रैक्स एंड ट्राइड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और जो फॉर्चून टेलर्स, जो भविष्य देखने वाले हुआ करते थे, वो इन क्रैक्स को देखा करते थे, आइडेंटिफाई किया करते थे और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया करते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि इनको कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती थी, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में। दीज किंग्स लिव्ड इन दी पैलेस इन सिटीज़। और ये जो किंग्स थे वो कहाँ रहा करते थे, पैलेसेस में रहा करते थे, सिटीज़ में। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल। और इनके पास जो है अच्छे अच्छे मतलब खूब सारी संपत्ति थी और ब्रॉन्ज वेजल्स थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। हालांकि ये जो है यूज़ नहीं जानते थे आयरन का। तो ये जो चैप्टर है हमारा ये ख़त्म हुआ यहीं पर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।